जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, हर हर महादेव। सीधे सोसाइटी के सभी मेंबर्स, प्रेसिडेंट सर और जितने भी आए हुए सदस्य, यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग, सबको शिव प्रकाश स्कूल की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ऐसा डिसीजन लिया सर ने कि अगर बच्चों को कुछ सिखाना है, बच्चों के अंदर एक कंपटीशन के लिए जागरूक करना है तो आज ही, कल क्यों, आज ही करते हैं। तो मैंने भी बोला कि अगर आपने आज के लिए कहा है तो हम आज ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि वैसे पिछले 1 मंथ से हम लोग हर सोसाइटी में ऐसे ही ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी शिव प्रकाश स्कूल की तरफ से ऐसे कई कंपटीशन लेकर के आपके सोसाइटी में आएंगे। मैं तहे दिल से राम अवध जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जल्दी ही जीवन जी से बातचीत करवाई और सुबह ही खबर भिजवा दिया सबके घर पे कि शाम में प्रोग्राम होने वाला है। एक्चुअली अगर देखा जाए, आप अगर सोचें थोड़ा कि ये ड्राइंग कंपटीशन क्यों करवा रहे हैं, तो आपको पता है रंग भरने का काम जो बच्चों के लिए होता है वो कहीं ना कहीं हम उनके ब्रेन को जज करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितना सोच सकते हैं, क्योंकि कलरिंग करना एक टफ काम है। वैसे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों ने कलर किया है, लेकिन उस पर स्पेशल जो कलर किए होंगे बच्चे, वो 100% हम आपको बता सकते हैं कि वो बच्चे ज़रूर ब्रेन से अच्छे होंगे, माइंड से अच्छे होंगे और हर चीज़ में आने वाले समय में भी वो बहुत अच्छे होंगे। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा, यहाँ पे सुशील सर हैं, शिव प्रकाश स्कूल के चेयरमैन सर हैं, उनको बुलाना चाहूँगा। उनके हाथों से यहाँ के सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं जिनको सम्मानित करना चाहूँगा। एक बार तालियाँ। थैंक यू। यादव सर आइए और हमारा मान बढ़ाइए। एक बार तालियाँ। आज वुमेंस डे है, महिला दिवस। तो सबसे पहले मैं शिव प्रकाश स्कूल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे और एक बार जोरदार तालियां हो जाए महिला दिवस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बच्चों के लिए क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं। देखिए क्या है कि जैसे ड्राइंग कंपटीशन आपने अपने बच्चों को करवाया, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जो स्कूल कंडक्ट करती है, बट बहुत बार आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन सा एग्ज़ाम पार हो गया, कुछ पता ही नहीं लगा। जैसे ओलंपियाड, बहुत सारे ओलंपियाड हैं, साइंस ओलंपियाड है और भी ऐसे बहुत सारे ओलंपियाड हैं जो आपके बच्चे लिख सकते हैं, बट आपको पता नहीं लग पाता है। देखिए बच्चों के प्रति एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा होगा, मेरा ही बच्चा सबसे अच्छा होगा, बट क्या उन बच्चों के लिए हम काम कर पाते हैं? ज़रा सोचिएगा। सिर्फ हम बच्चों को जागरूक करते हैं पढ़ो, बट उनके पढ़ने के लिए क्या इन्वायरमेंट है, क्या वातावरण बना रखा है घर पे, वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरा नाम राजीव सिंह है और मैं शिव प्रकाश स्कूल में अभी हूँ, वहाँ पे एज ए मेंटर। बच्चों को प्रेरित करने का काम है हमारा। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है कि अपने बच्चों को एक प्रैक्टिस करना सिखाते हैं। अब आप बताइए क्या प्ले वाले बच्चे या सीनियर जूनियर वाले बच्चे या नर्सरी वाले बच्चे पढ़ाई करेंगे क्या? अगर उनको बोलेंगे पढ़ो तो पढ़ेंगे क्या? लेकिन सोचिए उस पेरेंट्स के बारे में कि उन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया। हम सपने देखने में देर करते हैं। हमारा बच्चा जब 10th में जाता है ना, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मेरे को मिले जिनको पूछते हैं कि आपके बच्चे, क्योंकि बच्चे शाई होते हैं, बोलते नहीं हैं, उनको बहुत हेजिटेशन होता है। जैसा कि सुना आपने कुछ देर पहले मैंने अनाउंसमेंट किया कि अपने बच्चों को घर से निकालिए, उनका साइनेस दूर होगा।
उनका हेजिटेशन दूर होगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने इस बात को सुनते ही आप लेकर के आए अपने बच्चों को। ठीक उसी तरीके से अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चों को आधा घंटा बैठना सिखा रहे हैं तो ही तो धीरे धीरे करके बच्चा आने वाले समय में खुद से बैठना सीख जाएगा। क्या उसको कहना पड़ेगा? बोलिए यस और नो। कहना पड़ेगा बैठो पढ़ने? नहीं कहना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अपने बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक रीडिंग राइटिंग स्किल, जो देखिए बहुत सारे स्कूल्स ऐसी होती है जिनके बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता। आप किताब दे दीजिए, बुक दे दीजिए, नहीं बोल पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो वैसे स्कूल का क्या फ़ायदा। बट हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट को इतना मजबूत करने का काम कर रहे हैं कि उनको बाद में कोई दिक्कत ना हो। हम बताएंगे आपको कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को रीडिंग राइटिंग स्किल मजबूत करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये अवेयरनेस जगाना चाहते हैं, हम लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। आप जितने भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं जिनके बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड के हैं, उनको आज से ही शुरू करना चाहिए रीडिंग राइटिंग स्किल। रोज 15 मिनट का प्रैक्टिस करवाइए अपने बच्चों से। जो पढ़ा वही लिखा, जो पढ़ा वही लिखा। उससे फ़ायदा क्या होगा? आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे और बाद में जब आपका बच्चा 6th स्टैंडर्ड में जाएगा, जब प्री फाउंडेशन में आएगा, तो उसे प्री फाउंडेशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 6th 7th 8th ये होता है प्री फाउंडेशन। बहुत बार बड़े बड़े सपने देखते हैं, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा IAS बनेगा, और भी बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहां उनका बच्चा जाना चाहता है। लेकिन जो हमने सोचा वो बनने के लिए हमने क्या किया? क्या हमने उनके प्री फाउंडेशन पे ध्यान दिया? क्या उनके फाउंडेशन पे ध्यान दिया जो 9 to 12th में मिलता है? आपको पता है पेरेंट, जब आप बड़े पेरेंट्स से मिलेंगे, अगर इसमें कोई ऐसे पेरेंट बैठे होंगे वो मुझे बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। बच्चा 12th में निकल गया, ठीक ठाक परसेंटेज लेकर के आ गया, चलो JEE या नीट या कोई भी जिस सेक्टर में जाना चाहता है उसमें जस्ट क्वालिफाई कर गया या ठीक ठाक कॉलेज मिल गए, तो क्या उस समय हम सोचते नहीं कि अरे थोड़ा और ध्यान दिया होता तो मेरा बच्चा आज पता नहीं कहाँ होता? सोचते नहीं सोचते? तो बाद में सोचने के बजाय क्यों ना हम अभी ही डिसीजन लें, अभी ही सही चयन करें, अभी ही सही चुनाव करें, जहां बच्चों को अच्छे संस्कार, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। आप है, अगर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम स्कूल जाएंगे ना, टीचर से डिस्कस करेंगे ना, तो टीचर्स हमारे बच्चे से ऐसा सोचते हैं कि कुछ गलत करेगा हमारे बच्चों के साथ, बट ये बिल्कुल गलत है। आप जितना टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जितना आप उनके साथ मिलेंगे, आपके बच्चे का उतना ग्रोथ होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि डिसीजन नहीं लेना, डिस्कस कर लें। डिसीजन लेने से क्या होगा? आप एक स्कूल से निकाले, दूसरे में डाले, तीसरे में डाले, चौथे में ज़िंदगी पार हो जाएगी। ऐसे घूमते घूमते कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है वहीं जाकर के अगर टीचर से डिस्कस करेंगे, हम तो वही करते हैं, बच्चे जिस जगह पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, वहाँ से उसको उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने छोटे से ही शुरू किया है मजबूत बनाना। बच्चों को इसी तरीके से हम मजबूत बना रहे हैं। घर पे भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखिए, पढ़ाई का अच्छा इन्वायरमेंट रखिए, और कोशिश कीजिए कि आप जिस सपने को देख रहे हैं, कभी बैठिए अपने बच्चों के साथ में, थोड़ा जब वो बच्चे पढ़ते हैं अपना सारा काम खत्म, खासकर माओं को ये बात मैं बता रहा हूँ, खासकर माओं को बता रहा हूँ, अपना काम कंप्लीट करके या अपना काम भी अगर आप कर रहे हैं तो अपने बच्चे को अपने पास, अपने करीब लेकर के बैठिए। डिवाइस जितने भी हैं, मोबाइल हो गया, टीवी, लैपटॉप, ये सब सारी चीज़ें हमें लगता है कि हमारे बच्चे की टेक्नोलॉजी फास्ट होगी, बट बाद में धीरे धीरे करके क्या होता है कि बच्चे उसको मिसयूज़ करने लगते हैं, और हमारे रोकने के बाद भी बच्चा मानने वाला नहीं है। एक बार हमने किसी चीज़ की लत लगा दी तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि हमने ही उसके हाथों में सारी चीज़ें दे दी है। अभी तो जैसा देखा आपने कि पीछे चला गया कोविड, लेकिन सबको गिफ्ट दिला के गया, सारे बच्चों को मोबाइल दिला के गया। आज पेरेंट्स परेशान हैं
कि हमारे बच्चों से मोबाइल का पीछा कैसे छूटे, क्योंकि बच्चे बुक्स पे बहुत कम फोकस करते हैं और सोचते हैं कि हम तुरंत का तुरंत अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं मोबाइल से, और नए नए नोटिफिकेशंस आने के वजह से बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ अच्छे गाइडेंस के साथ बच्चे को लेकर के बैठिए, जहां कोशिश करें कि हमारे बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आज तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जो वीक हम अपने बच्चे के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो परेशानियों से जूझ रहा है, जो हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है, पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर फोकस करना ज़रूरी है। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी स्कूल बहुत पुरानी है, सबसे पुरानी स्कूल पूरे सिलवासा की शिव प्रकाश स्कूल है। आप एक बार घूमने ज़रूर आइए, आप विजिट करने ज़रूर आइए, मिलने आइए, देखने आइए। मैं खुद बच्चों को प्रेरित करने का काम करता हूँ, काउंसलिंग का काम है मेरा, स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग करता हूँ, फ्री है, एकदम बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप शिव प्रकाश स्कूल में सुबह 10 से 12 के बीच में कभी भी आकर के हमसे मिल सकते हैं। बच्चे चाहे जैसे हो, उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आप हमसे मिल सकते हैं, आके बातचीत कर सकते हैं। आपको लिफलेट मिला होगा, पैम्पलेट मिला होगा, विजिटिंग कार्ड भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें नंबर्स दिए हुए हैं स्कूल के, आप कभी भी कांटेक्ट करके हमारे साथ मिल सकते हैं, आ सकते हैं। वहाँ आएंगे तो वहाँ के इन्वायरमेंट आपको पता लगेगा। अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ों पे ही ज़्यादा इंसान को विश्वास करना चाहिए, और क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बच्चों पे हमारा मकसद है, हमारे पूरे स्कूल का मकसद है बच्चों पे काम करना। जो हम कर रहे हैं वो आपको अभी दिखा, और ऐसे नए नए बहुत सारे ऐसे कंपटीशन लेकर के आपके पास आएंगे। और इतना कहते हुए मैं आप सब लोगों का वापस तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ के प्रेसिडेंट सर और बाकी के मेंबर्स को, थैंक यू सो मच। सुशील सर को बुलाना चाहूँगा मैं 2 शब्द कहने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो मैं आज आपकी सोसाइटी के जितने भी पदाधिगण हैं या जितने सदस्यगण हैं, मैं आप सभी का शिव प्रकाश स्कूल की तरफ से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ तो आप लोगों ने हमें यहाँ एक कार्यक्रम करने का मौका दिया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमें बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर मौका दिया और हमने आके आज कार्यक्रम को। देखिए, हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा, जैसे सर ने कहा, कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन पहला जो शिक्षा होती है बच्चे के लिए, सबसे पहले घर होता है, दूसरा शिक्षा का स्थान स्कूल होता है। तो इसमें जो भी माता पिता यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे आपको गुजारिश यही करूँगा, जिस किसी भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा हो, लेकिन बच्चे पे ध्यान देने का काम आपका सबसे पहले बनता है। आप बच्चा, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, बच्चा स्कूल रेगुलर जा रहा है नहीं जा रहा है, इसका ध्यान रखने का काम किसका है, पेरेंट्स का। जो भी बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उसके जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए जो भी आइटम की जरूरत होती है, किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी, जो भी चीज़ों की जरूरत होती है, वो आपके बच्चे के पास है या नहीं, इस बात का ध्यान रखना भी पेरेंट्स का काम है। तीसरी बात कि बच्चा स्कूल जब जाता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जा रहा है नहीं जा रहा है, इसका भी ध्यान रखने का काम पेरेंट्स का होता है। अब आप अगर सारा काम पेरेंट्स का, तो स्कूल क्या करती है? स्कूल, आप स्कूल के साथ खेत के अंदर ट्रैक्टर जब चलाते हैं ना, एक पहिया छोटा होता है, एक पहिया बड़ा होता है, लेकिन छोटे पहिए के बिना बड़ा पहिया कुछ नहीं कर सकता। जो पीछे के व्हील होते हैं वो ताकतवर होते हैं, आगे का सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। तो इनिशियली जो शुरुआत है वो आपकी होती है। स्कूल अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ये सोचते हैं कि सारा काम स्कूल ही करेगी, ये संभव नहीं है। आज आप 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे आपके हैं, तो उसका बच्चों का आपको ध्यान नहीं कि बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, पढ़ाई भी कर रहा है नहीं कर रहा है, तो फिर बच्चे स्कूलों में तो 1000 बच्चे हो, तो उसका ध्यान रखना पॉसिबल स्कूल के लिए कैसे हो सकता है? आज हम बच्चों के लिए खर्च करने के लिए हम तैयार हैं, जो भी फीस होगी हम भरेंगे, अच्छे अच्छे स्कूलों में भरेंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं जा रहा, कम से कम स्कूल में जाकर टीचरों से ये तो पूछे मेरा बच्चा कर क्या रहा है। आज हम जब कभी भी ओपन हाउस रखते हैं,
या पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, हर महीने होती है, लेकिन मैं बहुत दुखद की बात ये बात कहना चाहूँगा कि 50% पेरेंट्स भी नहीं आते। जब हम फ़ोन करते हैं और हम तो जॉब पे चले गए, कोई बोलता है दुकान में अकेला हूँ कैसे आऊँ, कोई ना कोई उनके रीजंस होते हैं। मैं ये कहता हूँ जिसके लिए आप भाग दौड़, जिन बच्चों के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना कुछ खर्चा कर रहे हैं, क्या आप घंटा 2 घंटा आधा घंटा भी आप अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये बड़ी दुखद बात है। भले आप एज ए पेरेंट फादर अगर नहीं जा पा रहे, मदर को जाना चाहिए, समय निकाल। कोई ये बोलता है मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे क्या पता। पढ़ाई लिखाई होने से सारा कुछ माता पिता को पता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कम से कम आपका बच्चा स्कूल में कर क्या रहा है इसकी जानकारी तो आप लेके घर पे आ ही सकते हैं। तो मैं ये जिम्मेदारी जो है, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आप सबसे यही कहूँगा, ये जिम्मेदारी जो पेरेंट्स, मदर पेरेंट्स, उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा अपनी माँ के साथ ज़्यादा होता है, घर में ज़्यादा अगर बच्चा मेरे मदर के साथ ज़्यादा होता है। क्योंकि पेरेंट्स जो फादर होते हैं वो तो अपने बिजनेस में या सर्विस में या और भी कहीं जॉब पे होते हैं। तो मैं आप जो भी मदर्स यहाँ बैठी हैं उन सबसे मैं निवेदन यही करूँगा, आप अपने बच्चों क्या कर रहा है इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप अपने 2 बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, आप स्कूल में बोले बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चे क्या करता है मालूम नहीं, ये आपका करता है, आप फीस भर रहे हैं, आप अपने बच्चे की फीस भर रहे हैं, आपका पूरा अधिकार है स्कूल में जाकर उसकी बच्चे की इंक्वायरी करो कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है। और जब भी पेटीएम होती है, जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, आप थोड़ा घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा समय निकाल कर स्कूल जरूर जाएं, आप अपने बच्चे की इंक्वायरी करें कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। फिर वो जो भी आप टीचर्स होते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे के बारे में देती है, उस पर आप घर पे आके उस पर आप वर्क कीजिए। थोड़ा सारा कुछ स्कूल करेगी ये संभव नहीं है। और जो भी अच्छी स्कूलें हैं, आप पेरेंट्स को और स्कूल को दोनों अगर यदि मिल गए ना, तो आपके बच्चे का में प्रोग्रेस होने में कोई रोक नहीं सकता। ये मैं बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ, स्कूल और पेरेंट दोनों एक होकर अगर हमने बच्चे पर काम करना शुरू किया, तो मैं बहुत दावे के साथ ये बोलता हूँ, आपके बच्चे के प्रोग्रेस को रोकने वाली कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन हमें दोनों को मिलना पड़ेगा। तो मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बच्चों पे थोड़ा वर्क कीजिए, जो भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा अच्छी स्कूल में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चा कर क्या रहा है इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को स्कूल की तरफ से मैं निमंत्रण देने आया हूँ, आप लोग एक बार स्कूल हमारे यहाँ विजिट करने के लिए ज़रूर पधारें। और आने के लिए आपके जो प्रेसिडेंट सर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक दिन जब कभी भी आप संडे हो, सैटरडे हो, एक दिन जब भी आप फ्री हो, मैं बस आप लोगों के लिए भेज दूँगा, स्टाफ को, बच्चों को, आपके जो भी यहाँ के सदस्यगण हैं उनको, बच्चों को लेकर आप हमारे स्कूल विजिट कीजिए। और कम से कम स्कूल कैसी बनी है वो तो कम से कम आप देखने के लिए ज़रूर आइए। तो मैं आप सभी को मेरे तरफ से निमंत्रण देता हूँ और आशा करता हूँ आप सब इसमें को स्वीकार करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही जैसा कि सर ने, तो आप इसका खास ध्यान रखिए और आइए एक बार स्कूल देखिए, है ना। अभी कैसे है कि हम लोग रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसमें जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उनके पेरेंट्स को वापस एक बार मैं रिमाइंडर करना चाहूँगा कि अगर वो ना आए हों तो जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि उनके हाथों से ही हम लोग सर्टिफिकेट दिलवाने वाले हैं। तालियां हो जाए जरा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए बहुत कम समय में ये सब सारी अरेंजमेंट हुई थी और हमारे पास भी टाइम कम था और सर ने जैसे अनुमति दे दी थी कि आप आज कर ही लीजिए। मैं रामावत सर से आग्रह करूंगा कि स्टेज पे आके 2 शब्द कहें। एक बार तालियां हो जाए सर के लिए। सभी का धन्यवाद, सिद्धेश्वर सोसाइटी आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करती है कि हम लोग आप लोग का बहुमूल्य समय दिया पूरा स्टाफ को। और कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। अब जो शिक्षक को गुरु कहा गया है, भगवान विष्णु सब माना गया है, आज गुरु का सम्मान करना भी। सबको ताली बजाइए, इन लोगों सबको टीचरों के लिए ताली बजा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि, धन्यवाद।